हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अपना टॉपिक अबाउट द क्लास 10th आईसीएसई द मोल कॉन्सेप्ट। और इस मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे वीडियोस आप पाएंगे, जिसमें पहला जो ये वीडियो है ये है अबाउट गैलोसिक लॉ। गैलोसिक लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके थ्रू आपको यह समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से, तो कितने कितने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का ऑब्टेन होता है और उसका क्या नियम होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग गैलोसिक लॉ। देखिए गैलोसिक लॉ क्या है कि जब गैसेस के स्टेट में रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है गैसेस के रिएक्शन रिलेशन में, तो वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंबाइन करते हैं और रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो गैलोसिक लॉ एक लॉ है फॉर द कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस इसको बोला जाता है। यानी गैसवस स्टेट में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे कंबाइन करके। तो अकॉर्डिंग टू गैलोसिक लॉ क्या है, पहले मैं आपको इसकी थीम समझा दूं, फिर तो डेफिनेशन आपको समझ आ ही जाएगी। अकॉर्डिंग टू गैलोसिक लॉ उन्होंने बोला है कि जब गैसवस स्टेट में दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, जो भी है, जब रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। हम यहां पे मोल यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे कोई और टर्म यूज नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। जब हम रिएक्शन में बैलेंसिंग करते हैं उसकी, तो जो नंबर लिखते हैं वो उसके वॉल्यूम्स होते हैं। तो हम उन वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं और उनका कहना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से होता है, याद रखिएगा। दूसरा गैसवस स्टेट के कारण होता है, गैसवस स्टेट में ही यह बात हो रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रिएक्शन होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये सिंपल होल नंबर रेशियो के रिस्पेक्ट में होता है। सिंपल होल नंबर रेशियो, व्हाट डज इट मीन, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए, फिर अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। व्हेन द गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, तो पहला टर्म आ गया ना गैसेस, दे डू इन सो देयर वॉल्यूम विच बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देखिए दूसरा टर्म आया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो गैसवस होना चाहिए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन होना चाहिए और सिंपल होल नंबर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो जो उनके प्रोडक्ट बन के आएंगे वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बन के आएंगे और होल नंबर रेशियो के रिस्पेक्ट में होंगे, और उस कंडीशन पे टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन तो आप याद रख लेंगे। अब मैं जो बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम और सिंपल होल नंबर रेशियो, इसका क्या मीनिंग है गैसवस स्टेट में, ये समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे और फिर इससे फर्दर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें बोला गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया गया गैसवस स्टेट में और अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने में आप अगर इसको बैलेंस करें, तो ये यहां पे 1 वॉल्यूम, यहां 3 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम, यानी ये बैलेंसिंग में आ गया, बैलेंस्ड हो गया है। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया गया, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल या 3 वॉल्यूम लिए गए और अमोनिया के 2 वॉल्यूम बन के आते हैं। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है रिएक्शन। तो अगर हम इनका रेशियो की फॉर्म में लिखें तो N2:H2:2NH3, यहां जो रिलेशन आ रहा है ये 1:3:2 का रेशियो आ रहा है, यानी यहां 1:3:2 का रेशियो आ रहा है। अब इसमें चेक करिए कि होल नंबर है कि नहीं, तीनों होल नंबर में है। और सिंपलेस्ट नंबर से देखिए, सिंपलेस्ट पे तो 1 आएगा ना, सिंपलेस्ट पे 1 आएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, आप कहेंगे सर ये तो बहुत क्लियर है। नहीं, क्लियर नहीं है, समझिए। अकॉर्डिंग टू गैलोसिक लॉ ऐसा है कि जब ये रिएक्शंस होंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें वॉल्यूम की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है लोग अगर ये समझते हो कि हमने यहां पे मान लीजिए 800 ml ले लिया और यहां पे हमने 500 ml ले लिया, यहां 800 ml ले लिया नाइट्रोजन या ले लिया 500 ml हाइड्रोजन, तो इनको जोड़ दिया और यहां पे 1300 ml अमोनिया बन के आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो, दिस विल नॉट हैपन। अकॉर्डिंग टू गैलोसिक लॉ क्या होगा, सबसे पहले आपको वॉल्यूम को चेक करना होगा और उसके बाद यह देखना होगा कि इसमें सिंपलेस्ट रेशियो किसके पास है। यहां देखिए तो सिंपलेस्ट रेशियो किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है 1 वॉल्यूम।
1:3:2 है। तो जो रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है वो कौन है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब आप देखेंगे अगर हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को मान लीजिए 200 ml ले लें, हमने बोला हमने नाइट्रोजन का वॉल्यूम ले लिया 200 ml, तो इसी प्रोपोर्शन में हमको हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा और अमोनिया बनके तैयार होगा। तो हाइड्रोजन कितना यूज करना पड़ेगा? 3 to the 600 ml। यानी अगर हम हाइड्रोजन को 500 ml लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो 600 ml लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का रिलेशन 1:3 आ रहा है। और अमोनिया कितना बनके तैयार होगा? क्या 800 ml? नहीं, ये कितना तैयार होगा? 2 into 200 यानी कि 400 ml कितना बनके तैयार होगा। एक बात हो गई समझ में, आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको यह बात कि ये 1 वॉल्यूम होने के कारण रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी बात देखिए, अब आप कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका 400 ml लूंगा, तो आप ये 4 लेंगे तो 4 3 1200 हो जाएगा हाइड्रोजन और 4 2 800 अमोनिया बनकर आ जाएगा। अब आप कहते हैं मैं इसका 200 ml ही लूंगा नाइट्रोजन का, लेकिन ये 800 ml ले लूंगा। ये कितना ले लिया आपने? 800 ml ले लिया। देखिए रिएक्शन वही है। अब आपने नाइट्रोजन लिया 200 और 800 ml हाइड्रोजन लिया, तो क्या 800 का पूरा हाइड्रोजन यूज हो जाएगा? नहीं यूज होगा, ये 1:3 के रेशो में ही यूज होगा। तो मतलब अगर ये 200 है तो हाइड्रोजन हमारा कितना यूज होगा? 600 ml यूज होगा, और 200 का क्या होगा? वो अनयूज्ड रह जाएगा। ये तो 400 ml बन के ही आएगा। बस यही गैलुसेक लॉ की इंपॉर्टेंस है कि हमेशा होल नंबर रेशियो में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और प्रोडक्ट बनेगा। आप जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी, मतलब यहां 600 यूज होगा और 200 तो वेस्ट हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। ये कैसे पता लगा? इस रूल के थ्रू पता लगा, जिसे हम कहते हैं गैलुसेक लॉ। तो आइए अब और आगे शुरू करते हैं और फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। बच्चों, गैलुसेक लॉ को समझने के लिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके थ्रू आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो अभी आपने देखा वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था विद एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रहा है वो ये स्लाइड में है, इसको पढ़िए और देखिए। ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराते हैं, एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, तो प्रोडक्ट बन के आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो इसको अगर बैलेंस करके हम लिखें तो 2CO + O2 गिव्स 2CO2, और ये सब गैसियस स्टेट में है। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। अब आपको कल फर्दर क्वेश्चन में पढ़ने पे देखने पे मिलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 450 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया, यानी इतना अमाउंट ऑफ CO ले लिया गया रिएक्शन में, और 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को ले लिया गया। तो लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि जब हमने 450 CO ले लिया और 200 ऑक्सीजन ले लिया, तो यहां पे इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये 650 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए गैलुसेक लॉ है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो रिलेशन होगा वो लिए गए वॉल्यूम की बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि जो उनमें एक्चुअली उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वॉल्यूम में इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम, एक्चुअली जो बैलेंस कंडीशन से आ रहे हैं उसमें लिए गए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। तो सवाल आता है यहां पे कितना CO2 बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो ये तो भूल जाइए कि 450 और 200 के मिलाने से 650 बनेगा। अभी चेक करते हैं कितना बनेगा। दूसरी बात आती है कि हम इसकी कितनी भी क्वांटिटी ले लें, यहां पर हम 450 के बजाय 4500 ले लेते, यहां 200 के बजाय 300 ले लेते, तब कितना बनता? तो क्या सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देने से इन रिएक्टेंट्स की ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा? केमिस्ट्री में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इस लॉजिक को समझने के लिए ये गैलुसेक लॉ है। तो देखिए क्या होता है, यहां पे दिया गया है 450, यानी कि वी हैव टेकन 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वी हैव टेकन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों को ले लिया। तो पहला क्वेश्चन आता है यहां पे, ये बताइए कि कितना CO2 बनेगा, यहां कितना वॉल्यूम बन के तैयार होगा, इसका क्वांटिटी कितनी मिलेगी हमको प्रोडक्ट में, और जो हमने ये क्वांटिटी ली है क्या ये सारी की सारी कंज्यूम हो जाएंगी कि नहीं होंगी, यानी कितना CO यूज होगा।
इसको चेक करना है। अकॉर्डिंग टू गैलुसिक लॉ, अभी अभी जैसा डिस्कस किया, जब ये रिएक्शन होगा तो वो उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा और वो भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से कंट्रोल होगा। तो वॉल्यूम का मतलब फ्रॉम द गैलुसिक लॉ हम इनके वॉल्यूम लिख लेंगे। तो देखिए CO के 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम और CO2 के 2 वॉल्यूम, इनको लिख लिया, पहला स्टेप। अब बोला ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ रहा है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है होल नंबर में, सबसे छोटा लेवल, सबसे छोटा लेवल 1 वॉल्यूम। मींस इस रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। इस बात को समझ लीजिए, देखिए यहां 2 है, यहां 2 वॉल्यूम है, लेकिन ये 1 वॉल्यूम है, तो ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है इस रिलेशनशिप पे। तो यहां 2:1:2 का रेशियो आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है CO2 कितना बनेगा। तो रिएक्शन किस कंट्रोल मेथड में आएगा? O2 से CO2। तो देखिए O2 का हमारा 1 वॉल्यूम था, CO2 कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम बन रहा है। मतलब ये 1:2 का रेशियो है O2 और CO2 के बीच में। तो आप देख सकते हैं O2 हमने कितना लिया था? 400। O2 हमने लिया था 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो CO2 कितना बनेगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये रेशियो 1:2 में आना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां पर जो CO2 बन के आएगा वो कितना आएगा? ये 1:2 का रेशियो है, तो ये 200 से 400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तैयार हो जाएगा। तो पहला आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए CO2 कितना यूज होगा। हमने यहां 450 सेंटीमीटर को लिया हुआ है ना, CO 450 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सारा का सारा यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कितना रिएक्ट करेगा ये O2 से डिसाइड होगा। तो O2 और CO के बीच का रेशियो है 1:2 का रेशियो। तो इसका 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम का रिलेशन है। तो O2 कितना लिया गया है? ये लिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके रिलेशन में 1:2 में ये कितना आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हाउ मच CO2 विल बी यूज्ड? ओनली द 400 सेंटीमीटर क्यूब विल बी यूज्ड। तो क्वेश्चन आया CO2 यूज्ड एक्चुअली ओनली 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा। तो अनयूज्ड कितना रह जाएगा, कितना वेस्ट हो जाएगा जो हमारे काम में नहीं आएगा? 450 में से 400 माइनस कर दीजिए, तो जो 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है किसका? CO का, ये अनयूज्ड रह जाएगा। देखिए हमको ये भी पता लग जाता है इससे कि कितना हम यूज कर पाएंगे रिएक्टेंट और कितना वेस्ट हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। तो केमिस्ट्री में गैलुसिक लॉ का यही इंपॉर्टेंस है कि हमको ये पता लग जाता है कि कितने कितने वॉल्यूम से रिएक्शन होके कितना प्रोडक्ट बनेगा इन रिलेशन टू वॉल्यूम विद द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए। अब इसको और आगे कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते हैं। अब गैलुसिक लॉ को एक और एग्जाम्पल से एलैबोरेट करें जिससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी आपको। तो देखिए क्वेश्चन है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया गैसवस स्टेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बन के तैयार हुआ। तो हमने इस इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर दिया सबसे पहले। तो हमने बैलेंस किया तो 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई एसिटिलीन के ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनने की। यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटिलीन का। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया वी हैव टेकन 400 ml ऑफ एसिटिलीन। हमने सोचा कि हम 400 ml एसिटिलीन लेके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन परफॉर्म करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 400 ml एसिटिलीन ले ली। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितनी ऑक्सीजन बन के तैयार होगी, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का तैयार होगा और कितना वाटर का तैयार होगा। ये वॉल्यूम, यहां पे इनकी क्वांटिटी को निकालना है। सबसे पहले यहां पे देखें तो रिलेशन देखें, तो रेशियो देखेंगे 2 वॉल्यूम से 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम मींस 2:5:4:2। तो यहां पर देखिए फिर वही बात आती है, पहले तो वॉल्यूम देख लिया, अब देखेंगे होल नंबर में सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रिलेशन में। तो अगर आप इसका 2 वॉल्यूम देख रहे हैं तो कितना है
तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ C2H2 किसके इक्विवेलेंट है? 400 ml के इक्विवेलेंट है। तो ये अभी गेलो-सेक लॉ के रूल को ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि होना कितना चाहिए ये सिंपलेस्ट रेशियो में, क्योंकि यही गिवन है, केवल रिएक्शन को अब यही कंट्रोल कर रहा है। तो 1 वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 कितना होगा? 200 ml। मींस दिस क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम विल बी टेकन फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में यहां पे naturally we have taken 400 ml of C2H2 and 2 volumes are there, तो यहां ये 400 ml पूरा यूज हो जाएगा, ये पूरा 400 ml यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन O2 कितना बनेगा? तो O2 को कैलकुलेट करें। अब देखिए O2 5 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही तो कैलकुलेट होना है, तो 1 वॉल्यूम के रिलेशन में इसका रिलेशन देखें तो ये 5 वॉल्यूम बनना है, तो कितना आ जाएगा? 5 into 200 ml means 1000 ml। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 200 के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 का रेशियो था, 1 के रिलेशन में सिंपलेस्ट होल नंबर में यहां 5 वॉल्यूम थे, तो 5 into 200 यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के रिलेशन में जो ऑक्सीजन यूज होनी है यहां पे C2H2 के रिलेशन में वो 1000 ml यूज होनी है। अब अगर आप CO2 को देखें तो कितना CO2 बनेगा? तो यहां 4 वॉल्यूम आ रहा है और ये 200 वॉल्यूम ही तो कंट्रोल कर रहे हैं इसको, तो आप लिखेंगे 4 into 200 ml मींस 800 ml, यानी 800 ml CO2 बन के तैयार होगा। और अगर वाटर की फॉर्मेशन को देखें तो कितना वाटर बनेगा? वाटर अगेन 2 वॉल्यूम है, तो 2 into यहां पे वैल्यू 200 ml थी, तो मतलब 400 ml। तो ऑफ कोर्स 400 ml C2H2 पूरा कंज्यूम होगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो 400 into 5 से नहीं होगा, 200 से होगा, क्योंकि इसका 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। तो आपके सामने ये तीनों आंसर इस तरह से आ जाएंगे, और कितना वॉल्यूम यहां यूज होगा, कितना यहां बन के तैयार होगा, ये पता लग जाएगा गेलो-सेक लॉ से। तो आइए गेलो-सेक लॉ का एक और एग्जाम्पल देखें। अब देखिए, अब जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको हो सकता है एक कंफ्यूजन और दूर करने को मिल जाए। देखिए, क्या आपने अब तक पढ़ा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं सिंपल होल नंबर रेशियो को लेंगे, तो अभी जो इससे पिछला न्यूमेरिकल किया उसमें हमने जब 400 ml का रिलेशन था तो उसमें 200 ले लिया था, 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1 के रेशियो में निकाला था। अब यहां पर जरा प्रॉब्लम थोड़ा ट्विस्ट करेगी, और इसको देखिए क्या यहां पे फर्क आ रहा है और आप क्या लेंगे। हम आमतौर से कंफ्यूज हो जाते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम को भी और क्लियर कर दें। ये रिएक्शन है जिसमें बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, बैलेंस करके लिख दी, 2CO2 O2 से 2CO2 बन रहा है। तो देखिए यहां पे 2 वॉल्यूम CO2 के हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, और 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड के बन के तैयार हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां 1 वॉल्यूम है, यहां 2 वॉल्यूम है, यहां 2 वॉल्यूम है, तो 1:2:2 ये रेशियो है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि वी हैव टेकन 24 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड को 24 सीसी लिया वॉल्यूम वाइज क्वांटिटी में। एक्चुअली ऑक्सीजन को हमने 60 सीसी लिया, तो पूछा जा रहा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अभी एक और चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब आमतौर से स्टूडेंट्स और बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हमको गेलो-सेक लॉ समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे 1 वॉल्यूम दिया है तो ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, और हम 60 के रिस्पेक्ट में सारे कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहां 60 into 2, यहां लिखेंगे 60 into 2, वॉल्यूम पता लग जाएगा। बस यहीं पे गलती हो जाएगी आपसे। आप समझिए क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये वॉल्यूम का इनका मोल कॉन्सेप्ट के आधार पे एक्चुअल रेशियो है मॉलिक्यूल्स के आधार पे, और जो हमने वॉल्यूम लिया ये 60 सीसी लिया या 24 सीसी लिया, इन दोनों में देखिए तो कौन सा वॉल्यूम स्मॉलर है, ये वॉल्यूम। तो बार बार बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब लोअर लेवल पे जा रहे हैं ना वॉल्यूम के, तो एक्चुअल वॉल्यूम भी तो वही देखेंगे। तो सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी लेने से, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी ले लेने से रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं बन जाता है, उसका लोएस्ट लेवल की सिचुएशन को देखना होता है।
तो इन दोनों में रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला वॉल्यूम कौन होगा? क्या इसके वॉल्यूम के आधार पे? ना, जो यहां लिया गया वॉल्यूम है इसको देखेंगे। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये 24 सीसी है, तो 24 सीसी है तो मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ सीओ किसके इक्विवेलेंट है? 24 सीसी के इक्विवेलेंट है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ सीओ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 12 सीसी के। मींस ये 12 सीसी से रिएक्शन कंट्रोल होगा। तो ऑक्सीजन का तो 1 वॉल्यूम है, तो यानी कि ऑक्सीजन कितना यूज होगा? 12 सीसी। लेकिन तो देखिए लिया तो हमने 60 सीसी था और यूज कितना हो रहा है? ओनली 12 सीसी। तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना रह जाएगा? 60 माइनस 12 सीसी, यानी कि आपके सामने 48 सीसी वॉल्यूम अनयूज्ड रह जाएगा, यूज ही नहीं होगा, भले ही आप ज्यादा क्वांटिटी ले लें। अब CO2 कितना बनेगा? अगर आप CO2 को देखें तो 2 इंटू 12, क्योंकि 12 से गवर्न हो रहा है, तो 24 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। मींस आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पे वॉल्यूम कितने हैं और उसके रिस्पेक्ट में 1:2 का रेशियो क्या आ रहा है। देखिए यहां 1 वॉल्यूम 60 सीसी के बराबर है, लेकिन अगर हम इसका 1 वॉल्यूम कर दें तो वो तो 12 सीसी हो रहा है ना। तो देखें यहां पर भी 1 वॉल्यूम है, यहां पर भी अगर 1 वॉल्यूम है तो इसका 1 वॉल्यूम 60 सीसी है और इसका 1 वॉल्यूम 12 सीसी है। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं और यही बात गैलुसेक लॉ में है। स्टूडेंट ये आर्ग्यू करते हैं सर आपने तो वॉल्यूम बोला था, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये तो 60 सीसी लिखा हुआ है 1 वॉल्यूम ना। यहां तो 2 वॉल्यूम के रिलेशन में 24 है, तो 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो और भी कम हो गया। तो हमें 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखना है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप ये आंसर निकाल लेंगे। एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आइए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको पिछली एग्जाम्पल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अब उससे भी अगला लेवल हम लोग ले लेते हैं, इसमें कंट्रोवर्सी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन है, इथेन C2H6 का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन करवाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन के तैयार हो रहा है और इसको बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस करने पे आया 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। इस रिएक्शन में हमने इथेन का वॉल्यूम लिया है 600 क्वांटिटी को लिया रिएक्शन कराने के लिए और 3000 ml ऑफ ऑक्सीजन को ले लिया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि CO2 कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, और एक्चुअली ये भी तो चेक करना है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम हमने ऑक्सीजन का लिया तो क्या ये यूज होगा कि नहीं यूज होगा, या ये C2H6 में जो हमने 600 लिया ये यूज होगा कि नहीं होगा, ये भी पता लगा लेंगे। तो देखिए अब फिर वही बात आती है, सबसे पहले आप वॉल्यूम लिखेंगे क्योंकि ये गैसोस स्टेट में है, तो ये 2 वॉल्यूम इथेन के, ऑक्सीजन के 7 वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 वॉल्यूम और वाटर के 6 वॉल्यूम। आपने सबसे पहले जो रूल है वो लिख लिया, तो ये 2 7 4 6 ये नंबर्स आ गए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब जरा वॉल्यूम को देखें, इन दोनों में सिंपलेस्ट होल नंबर रिलेशन कहां पे आ रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसको देखें, तो अगर हम एसिटिलीन को देखें तो देखिए 2 वॉल्यूम्स ऑफ C2H6, जो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 किसके बराबर है? 600 ml के बराबर है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H6 किसके बराबर होगा? नेचुरली 300 ml के बराबर होगा। ये हमारा रिलेशन आया किसके लिए? C2H6 के लिए। अब जरा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें तो 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 3000 ml, 3000 ml के बराबर है ना। तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 किसके बराबर होगा? 3000/7, तो ये तो 400 के भी ऊपर आ रहा है। कितना आएगा? क्योंकि 7 4 28, तो ये 400 समथिंग आएगा। तो देखिए यहां पर ये 400 समथिंग आया और ये 300 ml है, तो पता लग गया ना छोटा वॉल्यूम कहां पर है, स्मॉलेस्ट लेवल पे होल नंबर रेशियो में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ये तो 300 आ रहा है 1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन में, ओ सॉरी C2H6 में, और ऑक्सीजन में तो 400 आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। मींस C2H6 विल कंट्रोल द रिएक्शन, इट्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम यानी कि 300 ml रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा है इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकता रिएक्शन को, क्योंकि सबसे छोटा वॉल्यूम
1 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में C2H6 का आ रहा है। तो बस अब तो काम बन गया आपका। तो 1 वॉल्यूम 300 ml के बराबर है, तो 7 वॉल्यूम किसके बराबर होंगे? 7 इंटू 300 यानी कि 2100 ml। यानी कितनी ऑक्सीजन यूज होगी? 2100 ml। तो हमने देखा यहां पर हमारा जो वॉल्यूम यूज हो रहा है ऑक्सीजन का, वो कितना यूज हो रहा है? 2100 ml यूज हो रहा है। और हमने लिया कितना था वॉल्यूम? 3000 ml लिया था। तो हमारा तो ये यूज नहीं हुआ, यानी कि यूज वॉल्यूम है 2100 ml। तो अनयूज कितना रह गया? आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए 2100 ml को। तो जब आप 3000 में से 2100 ml माइनस करेंगे तो आएगा 900 ml। यानी 900 ml ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगी, अनयूज्ड रह जाएगी। हमको ये भी पता लग गया, देखिए गैलुसिक लॉ से यूज केवल 2100 होगी, क्योंकि रिएक्शन को 300 ml कंट्रोल कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 4 इंटू 300 मीन्स 1200 ml। तो आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड जो बन के आएगी वो 400 ml बनेगी इस रिस्पेक्ट में। और ये वाटर जो बन के आएगा वो कितना होगा? 6 इंटू 300 मीन्स 1800 ml, यानी 1800 ml वाटर बन के आएगा। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, क्योंकि लॉजिक तो यही था कि 1 वॉल्यूम जिसका सबसे छोटा है उससे रिएक्शन को कंट्रोल कर देना है। दिस इज गैलुसिक लॉ। इन दिस वे आपको ये 4 प्रॉब्लम्स के थ्रू, मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा गैलुसिक लॉ समझ में आ गया होगा। अब अपनी किताब उठाइए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी कर डालिए। सारे प्रॉब्लम इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।